मारानाथा मारानाथा, जीसस इज कमिंग सून। मत्ती 24:7 में यीशु मसीह ने अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों को हमें बता दिया। आपसे मैं बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। प्रकाशित वाक्य 6:6 में लिखा हुआ है, तेल और दाखरस की हानि नहीं होगी, और ये जाने कि अकाल के दिनों में आप कैसे तृप्त हो सकते हैं। मारनाथा मारनाथा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे जब आप फेसबुक से जुड़ते हैं। हालेलुया। और आप सभी को मेरा शालोम, प्रेज द लॉर्ड। उत्साहित हो जाएं, क्योंकि आज से मैं रैप्चर के बारे में बताने जा रहा हूं। एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी आशा यही है कि वो यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। और अब इसका समय होता जा रहा है। महाक्लेश से पहले क्लेश आएगा, और क्लेश और महाक्लेश के बीच में जो विश्व की सबसे बड़ी घटना होगी वो ये होगी कि रैप्चर होगा। तो आज से आप मेरे 3 संदेशों को सुनने जा रहे हैं, और प्रत्येक शुक्रवार को अलर्ट रहिएगा। अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इस संदेश को जरूर सुनिएगा, क्योंकि कलीसिया की सबसे बड़ी आशा यही है कि हम एक दिन हवाओं में यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। मैं आशा करता हूं आप भी तैयारी कर रहे होंगे, और मैं तो पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं मारानाथा कहना चाहता हूं। और आज सबसे पहले, मारानाथा कहाँ पाया जाता है? मारानाथा शब्द जो है हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मूल यूनानी में मिलेगा। ये पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसके 16 अध्याय के 21 पद में। 22 पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो शापित हो। हे हमारे प्रभु आ, यही शब्द है मारानाथा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आज आप दूसरों से मिलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, तो ये भी बोलिए मारानाथा मारानाथा, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। जीसस इज कमिंग सून। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। इस संदेश को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं। और मुझे आज पूरा विश्वास है कि आज सुबह आप जैसे भी हैं, आप परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। ये एक ऐसा संदेश है जो हर क्रिश्चियन के लिए, खास तौर से विश्वासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज विश्व में जो घटनाएं हो रही हैं, भविष्यवाणियों के संसार में एक अच्छी खबर आ रही है। घटनाओं के दुनिया में एक अच्छी खबर आ रही है। शायद आपको लग रहा है लॉकडाउन है, ओ भाई रंजीत, महामारी फैल रही है, नौकरियां जा रही हैं, अकाल पड़ रहे हैं, क्लेश बढ़ रहे हैं, पीड़ाएं बढ़ रही हैं, युद्ध के वातावरण में मत्ती 24 को पूरा होते हुए देखता हूं। और आज हम केवल पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पेपर के अंदर बाइबल को और यीशु मसीह की उन बातों को जो उसने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में कहीं, 25 अध्याय में कहीं, यूहन्ना ने पद्मोस टापू में जो दर्शन देखा, प्रकाशित वाक्य लिखा। सच तो यह है कि बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य है। वाह, वंडरफुल। प्रकाशित वाक्य अंतिम पुस्तक है, और प्रकाशित वाक्य अंतिम घटनाओं को, अंत के दिनों की घटनाओं को, अंत के दिनों की भविष्यवाणियों को, मतलब ये मैं ऐसे कहूं
कि योर फ्यूचर इज रिवील्ड इन रेवलेशन, आपका भविष्य, कलीसिया का भविष्य प्रकाशित वाक्य में प्रकट हो चुका है और अब वो हमारे आंखों के सामने है। और अब हमें तैयार हो जाना चाहिए यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू आने वाला है। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। और आज जब प्रभु रैप्चर का ये संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, हमारे बीच में उतरा स्वामी, उतरा प्रभु, बस उतरा इस समय प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी स्तुति करना शुरू करें और बोलें, यीशु आ, मेरे घर में आ, मेरे जीवन में आ। हर एक के आत्मिक कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने लहू को उंडेल दे प्रभु, लहू को उंडेल दे, हर घर में उंडेल दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक की आत्मिक समझ को प्रभु खोल दे, जैसे तूने प्रभु उन कुमारियों को तैयार किया और उनसे मुलाकात की। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हमारे हर दर्शक हर राज्य में यीशु मसीह तुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज मैं रैप्चर क्या है ये बताऊंगा। रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है, ये लातीनी शब्द है, लेकिन बाइबल में जो शब्द आया है वो है उठा लिया जाना, यानी कलीसिया का उठा लिया जाना। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। हम थिस्सलुनीकियों की पत्री को खोलेंगे और उसके 4 अध्याय को, और यहां पर हम 14 पद से पढ़ रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 14 पद से। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार जो तुमसे ये कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तुरही की आवाज़ सुनाई दे रही है, तुरहियां रेडी हो रही हैं स्वर्ग में। और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। ध्यान दें, तो मरे हुए लोग जो हैं, जो कब्रों में हैं, जो यीशु मसीह में मरे हैं, वे तुरहियों के फूंकने पर जी उठेंगे। रैप्चर के समय सबसे पहले ये घटना होगी, तुरही फूंकी जाएगी, ट्रम्पेट ब्लो किया जाएगा और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को हम 2 चरणों में देखेंगे। पहला चरण ये होगा कि वो बादलों पर आएगा और अपने विश्वासियों को महाक्लेश से पहले, एंटी क्राइस्ट के हाथ में पड़ने से पहले उठा कर ले जाएगा, कॉट अप इन द हेवन। और वो वर्ड आ रहा है यहाँ पे 17 पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हियर इज द गुड न्यूज, उठा लिए जाएंगे। बोलते रहिए मेरे साथ, मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं परमेश्वर से मिलूंगा, मैं अपने स्वामी से मिलूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता से मिलूंगा। उठा लिए जाएंगे, यूनानी शब्द में इसको कहते हैं पैरालोबोनो। ये 68 टाइम्स प्रयोग किया गया है, लेकिन यीशु मसीह के आगमन के संदर्भ में इसका प्रयोग
5 बार किया गया है। और देखिए, मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय को आपके लिए खोल रहा हूं। आई होप यू आर विथ मी। बिल्कुल ट्यून्ड रहें, चिंता मुक्त रहें, क्योंकि एक बिलीवर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड, प्रतिफल रैप्चर है। और अब मैंने 14 अध्याय खोल लिया है यूहन्ना का, और देखिए जीसस जो है अपने चेलों से बात कर रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यहां मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे पार्टनर्स, मेरे विश्वासियों। आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं अपनी आत्मा में, अपने घरों में, अपने नगर में, शायद कहीं ना कहीं आप घबरा गए हैं, कहीं ना कहीं आपको बेचैनी हो रही है। और यीशु कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमें व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जीवित आशा यीशु मसीह है। परमेश्वर पर विश्वास रखो, यही समय है परमेश्वर पर विश्वास रखने का, और मुझ पर भी विश्वास रखो। और वो आगे कह रहा है, जीसस, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत मैंशन है, इतने घर हैं। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, आपका हेवनली घर, आपका हेवनली होम, आपका हेवनली मैंशन हेवन में है। यहां लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यानी घर हैं। जब आप हवाओं में यीशु मसीह के संग उठा लिए जाएंगे, तो यीशु मसीह आपको स्वर्ग में ले जाकर आपके घर में रखेगा। आपके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है मैंशन, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। उस समय यीशु मसीह कह रहा था चेलों से, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं। अब तो तैयार हो चुका है, घर रेडी हो चुका है। किसी अगले प्रसारण में बताऊंगा कि ये घर कैसे बनता है। और 3 पद में लिखा हुआ है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर, यानी उसके आने का समय हो चुका है। ओ आई लव इट, आई लव इट। इतने हजार सालों के बीच में जीसस ने सब कुछ तैयार कर दिया है। हेवन इज रेडी टू रिसीव यू। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? शायद आप बीमारी को लेकर परेशान हैं, रेंट को लेकर परेशान हैं, नौकरी को लेकर परेशान हैं, समस्याओं को लेकर परेशान हैं, परिस्थितियों को देखकर परेशान हैं। देयर इज ए गुड न्यूज फॉर ए बिलीवर। और बिलीवर के लिए ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? आपने यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया? आपने यीशु मसीह को क्यों पाया? आपने पवित्र आत्मा क्यों पाया? आप चर्च से क्यों जुड़े? आप उसकी उपस्थिति को क्यों इतना लाइक करते हैं? डू यू लव जीसस? आज के पहले प्रसारण में रैप्चर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू लव जीसस? मैं सच बताता हूं आपको, यदि आपका प्यार यीशु मसीह के प्रति नहीं है, यदि आपका समर्पण यीशु मसीह के लिए नहीं है, तब तो आप रैप्चर की बात भूल जाइए। जॉन हागी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो इंटरनेशनल प्रचारक हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूं, उनके संदेशों को मैं सुनता हूं। उन्होंने अपने प्रकाशित वाक्य के संदेशों में कहा, इफ यू आर नॉट वेटिंग फॉर जीसस, यू आर नॉट गोइंग विथ जीसस। यदि आप यीशु मसीह की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं,
आपकी आंखें यीशु मसीह की ओर नहीं देख रही हैं तो आप यीशु मसीह के संग नहीं जा रहे हैं। और यही समय है रेडी होने का, मेरी बहन, रेडी होने का। आज मैं बहुत सारे विश्वासियों से कहना चाहता हूं, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। दुनिया की सारी चकाचौंध से, अपनी समस्याओं से अपनी आंखों को हटा लें और परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं, होली स्पिरिट के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं। यीशु मसीह ने कहा कि वो चोर की मानिंद आ जाएगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। ये चोर वर्ड को मैं ऐसे कहूंगा, रैप्चर परमेश्वर का सीक्रेट प्लान है। चोर किसी को बता के नहीं आता, ये सीक्रेट प्लान है। वो कब आ जाएगा? हो सकता है मैं प्रचार कर रहा हूं इसी समय वो आ जाए, आज रात आ जाए, कल सुबह आ जाए। मैं इसके बारे में अभी लूका रचित सुसमाचार से आपसे बात करूंगा। ये सीक्रेट प्लान है और ये प्लान कभी भी परमेश्वर पूरा कर सकता है। यीशु मसीह अब किसी भी क्षण आ सकता है, क्योंकि उसके आने की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। और मैं जल्दी से 3 पद को खत्म करना चाहता हूं, यूहन्ना 14:3। और वहां लिखा हुआ है, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वंडरफुल, बोलिए ना मेरे साथ, जहां जीसस होगा वहीं मैं रहूंगा। रैप्चर जब होगा दुनिया में हड़कंप मच जाएगी, तहलका मच जाएगा, विश्वासी हवाओं में उठा लिए जाएंगे और हम उससे मिलेंगे, अपने स्वामी से हम मिलेंगे। एक दिन मैं अपनी कल्पना में सोच रहा था, जब मैं यीशु से मिलूंगा और यदि मेरे जीते जी वो आएगा तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। मेरे कपड़े बदल जाएंगे, मैं महिमा का वस्त्र पहन लूंगा। इस सब की चर्चा मैं करूंगा आगे प्रसारण में, लेकिन आज से और मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, आर यू रेडी फॉर रैप्चर? जहां मैं रहूं, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी शालोम की खबर है। जहां जीसस होगा वहां मैं रहूंगा। प्रकाशित वाक्य को जब आप खोलते हैं और 4थे अध्याय को जब मैं पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को, वहां स्वर्ग में आराधना हो रही है। मैं एक दिन सोच रहा था, स्वर्ग में तो करोड़ों 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 लोग रहेंगे और उसमें भाई रंजीत कुमार भी होगा। मैं कैसे उसकी आराधना करूंगा? आज मैं तो आराधना अपने फ्लैट में कर रहा हूं, अपने चर्च में कर रहा हूं, मीटिंगों में कर रहा हूं, जहां मैं रहूं। क्या उस दिन के लिए आप तैयार हैं? क्या आपका नया जन्म हुआ है? क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? मेरी बहन, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ा है? मेल मिलाप हुआ है? क्या आप हेवनली अकाउंट में आ गए हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं? क्या आज की तारीख में आप कह सकते हैं, आई एम फ्री? यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो विश्वासी नहीं है वो तो रैप्चर के बारे में भूल जाए। एक प्रसारण में मैं बताऊंगा कि कौन लोग रैप्चर में जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे, ये भी मैं बताऊंगा। इन दिनों में मैं सच्चाई का प्रचार करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने मुझसे कहा, मेरे लोगों को मेरे आगमन के लिए तैयार करो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करता। आपके जो फोन आते हैं मेरे पास, वो समस्याओं के लिए होते हैं, बीमारियों के लिए होते हैं, कष्टों के लिए होते हैं, फाइनेंस के लिए होते हैं। आज तक मुझे किसी ने ये फोन नहीं किया कि भाई रंजीत, मुझे रैप्चर में जाना है, मेरी आत्मिक स्थिति को प्रभु सुधार दे, मैं रूपांतरित होना चाहता हूं, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं।
आपको मालूम, यदि आप नई सृष्टि नहीं बने हैं तो रैप्चर में जाने से पहले अपना जीवन यीशु मसीह को दे दें, नया जन्म पाएं और यीशु के क्रूस के पास आ जाएं। इससे पहले कि आज का प्रसारण समाप्त हो, मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय को खोलना चाहता हूं। और यह अध्याय आप सभी को मालूम है कि कैसे 10 कुंवारियां मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। इस घटना की सबसे बड़ी बात मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं जो विश्वासी हैं आप मुझे फोन जरूर कीजिएगा। ये प्रसारण जैसे ही खत्म होगा आप मुझे फोन कीजिएगा कि मैं एक बिलीवर हूं और मैं यीशु मसीह के रैप्चर में जाना चाहता हूं। मैं आपके नंबर को सेव करूंगा और मैं आपको बहुत अच्छी किताब भेजूंगा, आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं अकेले रैप्चर में नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रैप्चर में जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा अंतर, जब मैंने 25 अध्याय को बार बार पढ़ा, सबसे बड़ा अंतर यह था कि मूर्खों के पास तेल कम पड़ गया और बुद्धिमानों के पास तेल था। ऑयल मेक्स द डिफरेंस। अब मेरी बात को अगले 3-4 मिनट में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये ऑयल जो है वो हमारे रिलेशनशिप को दिखाता है। रैप्चर में वही जाएंगे जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, जो यीशु मसीह के साथ बने हुए। देख रहे मेरा हाथ? Those who are abiding with Jesus। केवल नया जन्म पाने वाले ही नहीं, नया जन्म तो बहुत लोगों ने पाया है। न जाने कितनी कन्वेंशनों में आप गए हैं, अपना जीवन दिया है, बार बार देते रहते हैं, बार बार पश्चाताप करते रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। नया जन्म जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह में बने रहना ज्यादा जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो कुंवारियां थी, दे वर हैविंग रिलेशनशिप विथ जीसस। ये दूल्हे के मिलने की प्रतीक्षा में थी। तो ऑयल मेक्स द डिफरेंस। ऑयल क्या है? ये हमारा संबंध है, ये पवित्र आत्मा के रिश्ते को दिखाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सारा ऑयल परमेश्वर हमें नहीं देता। हेलो, सारा तेल आपको परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। कुछ तेल आपको भी कमाना होगा। रिलेशनशिप कमाई जाती है, रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है, रिलेशनशिप स्ट्रांग की जाती है। और यही तो हमारे हिंदी जगत में नहीं है। आई कैन से इट वेरी बोल्डली। इसकी बहुत बड़ी कमी है। पवित्र आत्मा तो सब लोगों को चाहिए। पवित्र आत्मा आता भी है, उसका बहाव भी आता है, उसकी उपस्थिति भी आती है, उसका अभिषेक बहता है सभाओं में। लेकिन क्या उस तेल को, क्या उस अभिषेक को आप मेंटेन कर पाते हैं? मेरे मित्रों, जो 5 बुद्धिमान थी वो दूल्हे के घर में प्रवेश कर गई। यही तो रैप्चर है। जब रैप्चर होगा, आप अपने दूल्हे से, जिसका नाम यीशु है, मिलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इससे पहले कि मैं आमीन बोलूं। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? आज मैंने चंगाई और छुटकारे का प्रचार नहीं किया। ये मेरा सबसे बड़ा प्रचार है। यीशु मसीह के नाम में प्यारे प्रभु, जो लोग इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं और तुझे ग्रहण कर रहे हैं, अपने घुटनों पर होकर के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तुझसे कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ। ऐसे लोगों से प्रभु तू मुलाकात कर और प्रभु होने दे।
इनके जीवन में तेरी आत्मा का गहरा प्रकाशन, तेरी आत्मा का गहरा अभिषेक उतर आए प्रभु। हर एक को ब्लेस कर। एक जवान लड़की मेरे कार्यक्रम को देख रही है, पवित्र आत्मा की भारी सामर्थ तुझ पर उतर रही है। तू एक विश्वासी है और तेरी बहुत इच्छा है कि तू प्रभु की सेवा करे। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रीता, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर आ रही है। प्रभु तुझे बहुत ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जीरा मनी, तू झारखंड की रहने वाली है और इस समय तू कार्यक्रम को देख रही है, तो लॉर्ड इज जस्ट टचिंग यू इन द नेम ऑफ जीसस। तू अपनी बेटी की शादी को लेकर के परेशान है। तेरी बेटी की शादी बहुत जल्दी होने वाली है, इसी साल होगी। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कोई एक और बहन है जो अपने पति को छोड़ने की कगार पर है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु की आत्मा में, डाइवोर्स मत दीजिए। अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए और उसे स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। जब आपने इस प्रसारण को देखा है और यदि आप रैप्चर में जाना चाहते हैं, यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं, आप तुरंत फ़ोन उठाइए और हमारे स्टाफ से बात कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाए। अगला प्रसारण मिस नहीं कीजिएगा। शालोम। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे जब आप फेसबुक से जुड़ते हैं।